आज हम लोग पहुंचे हैं ब्लड डोनेशन कैंप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। आइए आपको लाइव दिखाते हैं यहाँ जिस तरह हम लोग इस समय डोनेशन कैंप में पहुँच गए और बहुत ही रिस्पेक्टेबल जो जॉब, बहुत ही जो है रिस्पेक्टेबल और आदरणीय हम उनको बोलेंगे जो आज के टाइम में रक्तदान महादान हमारी बहुत ही सक्सेसफुल, हमारी बहुत ही जो योगदान देने वाली सहयोग फाउंडेशन कुरुक्षेत्र उनकी तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप आयोजित किया गया। और आप देख पा रहे हैं हम लाइव टेलीकास्ट आपको दिखा रहे हैं। इस समय आप लाइव न्यूज़ के माध्यम से डॉक्टर हमारे साथ हैं, प्लस हमारे साथ जो डोनर्स हमारे साथ हैं और दिल से रिस्पेक्ट देते हुए, दिल से सम्मान करते हुए इनका जो है इस वक्त कोरोना वायरस की महामारी के चलते बहुत बड़ा सहयोग योगदान, थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत, हाँ देखिए जैसा का आदेश साथ के साथ मिल रहा है कि आप जो है सोशल डिस्टेंसिंग का भी साथ में पालन करें। और इसी तरह से आप देख पा रहे हैं किस तरह हर चीज को एक फीलिंग्स के साथ जो है, देखिए आप देख पा रहे हैं जन सहयोग फाउंडेशन की तरफ से एक गुड, थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही उत्साहित करने वाला सर ने जो संदेश अभी दिया, आइए हम 2 मिनट बाद उनसे बात भी करेंगे। और देखिए ये दिल से वो फूल हैं जिनकी एक वैल्यू है, जो दिल से दिए जाते हैं, वो सुमन है, ये इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, ये इमोशंस हैं। हम सैल्यूट करते हैं उनको, जो हमारे डोनर्स सैल्यूट करते हैं, स्वास्थ्य विभाग को सैल्यूट करते हैं। देखिए किस तरह से बहुत हर्षोल्लास अच्छा लगता है। देखिए बकायदा सैनिटाइज करने के बाद जी ये किस तरह कितना अच्छा लगता है ये देखना और कितना रिस्पेक्टेबल लगता है। आप देखिए किस तरह से जो है, किस तरह से जो है जी आप देखिए, हाँ किस तरह से देखिए बकायदा सैनिटाइज करने के बाद हर चीज। जी जी थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू। आइए हम सर से बात करेंगे। अच्छा हाँ जी बहुत बहुत खुशी है, जो बहुत खुशी है जो हमें जो जी 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 जो बहुत खुशी है हमें अपनी तरफ से हम आपको दिल से रिस्पेक्ट देते हैं, जो हमारे आदरणीय रिस्पेक्टेबल एसोसिएशन के मेंबरान हैं। देखिए ये वो पुष्प हैं जो फीलिंग्स के साथ दिए जाते हैं, फॉर्मेलिटीज नहीं है। हम सैल्यूट करते हैं मीडिया कर्मियों की तरफ से, मीडिया विभाग की तरफ से, अपने वरिष्ठ पत्रकार भाइयों की तरफ से हम रिस्पेक्टली सैल्यूट देते हैं उनको जो हमारे साथ आज जुड़े हैं और जिन्होंने महादान, रक्तदान महादान का आयोजन किया और उसके बाद रिस्पेक्टेबल मैसेज जो उन्होंने दिया। आइए हम बात करेंगे हमारे जो प्लीज थोड़ा स्पेस बना लें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। सर नमस्कार। सर नमस्कार जी, मैं आपकी इंट्रोडक्शन चाहूंगा, अपनी जो मेरे लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, लाइव सब लोग आपको देख रहे हैं जी, प्लीज आप बताएं अपने बारे में। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश, मैं लेक्चरर 30 साल और अब मैं प्रिंसिपल के रूप में गवर्नमेंट कॉलेज नारायणगढ़ से रिटायर हुआ, फतेहाबाद रहा और इधर करनाल में भी रहा। लेकिन जो आज इतना अभूतपूर्व संकट दुनिया पे आया है, ये संकट केवल मरीजों तक सीमित नहीं है, ये पूरी मानवता पर संकट है। इसमें डॉक्टर साहिबान, हमारा सिक्योरिटी स्टाफ, हमारे सफाई कर्मचारी और हमारे तमाम जो सपोर्टिंग स्टाफ है, यानी जो नर्स के तौर पे है, लैब स्टाफ के तौर पे है, वो सब इसमें बड़े साहस के साथ काम कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अभूतपूर्व संकट है जो पूरी दुनिया पर है। हमें इसको ऊपर गहराई से बहुत सा चीज़ें आ रही हैं, कंफ्यूजन ना क्रिएट करते हुए डॉक्टर साहिबान से ये प्रार्थना करेंगे कि इसके बारे में जो सच्चाई वो बोल रहे हैं वही लोगों तक जाए, यानी आम लोगों के धारणाएं जो भ्रम बने हुए हैं वो लोगों में ना जाए। तो ये एक बहुत ही नेक काम दुनिया के लोग कर रहे हैं। सामाजिक संस्थाओं को भी चाहिए कि वो केवल मीडिया में छाने के लिए नहीं है, ये केवल हम इनको दिल से
सलाम करते हैं। डॉक्टर्स को, लैब स्टाफ को, स्वास्थ्य ये सुरक्षा कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, और इस घड़ी में हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। और सरकार भी जो सहयोग हमारी संस्था से चाहेगी, मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन ये बता सकता हूँ कि हम सब लोग मिलकर के ही इससे, हमें लड़ना नहीं, हमें मोहब्बत के साथ, प्रेम के साथ, यानी पूरी मानवता के साथ, इनसे पूरा स्नेह रखते हुए कोरोना वायरस के जो लोग हैं वो लड़ रहे हैं अपनी बीमारी से, उन्हें लड़ना है, लेकिन उनके साथ हमारे लोगों को भी लड़ना है। यानी ये कैसे लड़ेंगे? जब इनमें नैतिक साहस होगा, जब इनमें अपनी समाज की दिक्कतें समझने में आएगी। अगर कोई, हमारा ये प्रयास रहता है संस्था का कि कहीं भी किसी को भी किसी समय जो हमारी ज़रूरत रहती है तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ तुरंत पहुँचते हैं, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज हो, चाहे ब्लड डोनेशन हो, चाहे जैसे ये संस्था अभी सहयोग फाउंडेशन के लोग कर रहे हैं, ये कोई कम काम नहीं है, ये कोई भी करे, यानी संस्था का सवाल नहीं है। ये संस्था तो इसमें एक माध्यम है। हम भूखे को रोजगार, वो यानी राशन दे दें तो ये उसकी जिंदगी चलाने का केवल जरिया है। ये उसकी हिम्मत बना के रखें कि उनके साथ दुनिया खड़ी है और दुनिया उनका हौसला बना के रखे, क्योंकि ऐसी घड़ी में जो रोज़ ताज़ा कमाते हैं और ताज़ा खाते हैं, उनके लिए अगर हम अपने थोड़ा अंशदान कर सकते हैं तो ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं, हम उन लोगों के साथ खड़े हैं जो लोग हमारे लिए काम कर रहे हैं। हम इस घड़ी में उनके साथ पूरी कंधे से कंधा मिला करके, चाहे वो प्रशासन हो, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कोई भी सामाजिक संस्था हो, बिना किसी जाति के भेदभाव के, बिना किसी धर्म के भेदभाव के, हम लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं, लोगों में ये चेतना फैलाते हैं कि नहीं, हमें ये लड़ने का वक्त नहीं है, ये राजनीतिक चीज़ें करने का वक्त नहीं है, ये हमें मानवता की सेवा करनी चाहिए। और ये इसी भाव से हम लोग चल रहे हैं। आपने ये बात लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो मीडिया कर्मियों का भी हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और मीडिया कर्मियों के तौर पे मैं आपको ये पुष्प भेंट करता हूँ ताकि आप और हिम्मत के साथ इस चीज़ को आगे लेकर के जाएं। और लोगों में चेतना का काम जरूरी है। एक साइंटिफिक एप्टीट्यूड, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इसमें भ्रम और इसमें कोई मतलब एक तरह से धार्मिक चीजें करने का वक्त नहीं है। धर्म अपनाइए, उसके साथ चलिए, लेकिन समाज सेवा का जज्बा भी आप लोगों में होना चाहिए। धन्यवाद। बहुत अच्छा संदेश सर ने हमें दिया, बहुत ही अच्छा संदेश हमें सर ने दिया। और आइए, हमारे जितेंद्र जी हमारे साथ बिल्कुल जुड़ चुके हैं, आइए हम उनसे भी जो है उनसे भी हम बात करेंगे कि आइए सर, क्या कहना है आपका, क्या संदेश है आपका जो है हमारे जी। प्लीज थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। ये ऑनरेबल जो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से रिक्वेस्ट है, अपील है कि स्पेस बना के रखें। सर जितेंद्र जी, क्या कहना है आपका, क्या अपील है सर? जी सर, सबसे पहले तो वाई न्यूज़ का बहुत बहुत शुक्रिया, जो हर समय पब्लिक की सेवा के लिए खड़ी रहती है और आम जन तक हर एक अच्छी बात पहुंचाने का प्रयास करती है। और जो यहाँ आप देख रहे हैं ब्लड बैंक कुरुक्षेत्र LNJP सिविल हॉस्पिटल में स्थित है। यहाँ पर आज सहयोग फाउंडेशन की तरफ से ब्लड डोनेशन बैंक कैंप जो लगाया जा रहा है, बहुत ही अच्छी पहल है। और हमारी टीम का पहले से ही जैसे कार्यक्रम तय था कि हम जितने भी कोरोना वॉलंटियर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, उनको हम एक छोटा सा भेंट स्वरूप फूल दे करके एक सम्मान दे रहे हैं और सैल्यूट करते हैं हम इन सब की सेवा को, जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप में आए हैं उनका भी और पूरी टीम का। इसके साथ साथ हम अभी इसके बाद पुलिस स्टेशन, नगर परिषद और जितने भी ड्यूटी पर तैनात कर्मी हैं, चाहे वो सफाई कर्मी हैं, उन सब से मिलेंगे और उन सब का हार्दिक धन्यवाद करेंगे, सैल्यूट करेंगे। और हमारी टीम जन सहयोग कुरुक्षेत्र लगातार इस काम में जुटी हुई है। पेहवा में हमारी टीम के द्वारा 500 के लगभग परिवारों को राशन दिया गया है। और यहाँ पर हमारी जो टीम है वो ऑन डिमांड मास्क, सैनिटाइजर और ग्लव्स वितरित करती है। और राह चलते जो भी कोई व्यक्ति मिलता है उसे हम वो चीज़ देते हैं और मोटिवेट करते हैं कि आप सुरक्षित रहें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पर ठहरें।
और इसी में हमारी भलाई है, देश की भलाई है। शुक्रिया सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। और आइए जो हमारे रिस्पेक्टेबल डोनर्स हैं, आइए एक बार उनसे भी नजर मार लीजिए, उनसे बात कर लीजिए। सर नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका वैन न्यूज में। सर कहाँ से हैं सर आप? सर इस कोरोना महामारी के संकट में तो लोग अपने घरों में बैठे हैं या अपने आप को सेव कर रहे हैं। कोई राशन सेव कर रहा है, कोई खाना सेव कर रहा है, कोई पैसे को सेव कर रहा है, और आपने ब्लड दान किया सर। ऐसी मतलब जो उत्सुकता थी, ये कैसे आपके दिल में आई सर? ये मेरे भाई हैं, उन्होंने पहले रक्तदान किया हुआ है कई बार, तो उन्होंने मेरे को कहा कि भाई चल रक्तदान करें, शिविर लगा हुआ है सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप भी चलो मेरे साथ। तो मैं उनके साथ आया हूँ रक्तदान करने में, और मैंने पहली बार ये रक्तदान किया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और मैंने सबसे पूछा कि कितने दिन बाद ये करना चाहिए, तो उन्होंने सब ने कहा कि 3 महीने में जो है रक्तदान करें, तो मेरे को अच्छा लगा बहुत। बहुत अच्छा लगा सर से बात करके। देखिए इन्होंने एक जिंदगी बचाई है। इन्होंने एक अगर रक्तदान किया है तो आप समझ के चलें कि इन्होंने जिंदगी बचाई है। एक और हमारे डोनर हमारे साथ हैं। सर नमस्कार सर। सर आप कहाँ से सर? वही सवाल मैं आपसे पूछूंगा सर, आपको कैसे प्रेरणा मिली कि इस समय आपको ब्लड डोनेट करना चाहिए? जब भी मेरी जरूरत पड़ी सर मैं आऊँगा, बिल्कुल आऊँगा। देखिए कितनी अच्छी अपील, और सर की तरफ से एक प्रॉमिस और एक वादा किया गया कि सर कभी भी मेरी आवश्यकता पड़ेगी तो एसोसिएशंस, रेड क्रॉस और ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये मुझे आदेश करें। रिक्वेस्ट नहीं, आदेश करें। मैं उनका आदेश का पालन करके मैं हर हाल में ब्लड डोनेट करने आऊंगा। हमारे साथ स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से सर नमस्कार सर। सर आपका प्लीज अपना शुभ नाम और अपनी डेजिग्नेशन दें सर। चीफ टेक्निकल ऑफिसर ब्लड बैंक कॉलेज कुरुक्षेत्र। सर किस तरह का आपको आज लग रहा है या किस तरह का फील आप कर रहे हैं? जैसे जनता आज के टाइम में भी, आवाम आज के टाइम में भी आगे से आगे बढ़ के ब्लड डोनेशन देने को तैयार है, मतलब क्या आप अपील करना चाहते हैं इनको देखते हुए? और एक सड़कों पे बिना काम के घूम रहे हैं, उनको क्या अपील आप करना चाहते हैं, क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जैसे अब हमारे पूरे विश्व के अंदर महामारी का रूप इस कोरोना बीमारी से जो पीड़ित है हमारा पूरा विश्व ही आज ये नहीं जी हमारा सर, है या जी हमारा सर, देश है। जी सर। तो हमें मतलब ये है कि भाई इस समय क्या है, जहाँ तक हमारे ब्लड डोनेशन का सवाल है, उसमें क्या है, हमारे ब्लड डोनेशन कैंप आउट ऑफ द पेरिफेरी में हमारे इस समय अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड सोशल डिस्टेंसिंग। Yes, दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दीज डेज, और वी शुड अडॉप्ट दीज फैक्टर्स। मैं ये कहूँगा कि जितने भी हमारे ये हमारे सहयोग फाउंडेशन है, दिस इज द सेकंड ब्लड डोनेशन कैंप टुडे ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस सहयोग फाउंडेशन, एंड बिफोर दिस आई थिंक टिल टुडे इन दिस मंथ दिस इज द 12th blood donation camp I think. So all the organizations in this district, they are helping वेरी, मैं कहता हूँ इनका इतना इंटरेस्ट है कि कहते हैं आज हमने इतने डोनर लेके आने हैं। ये इनके डोनर्स का मैं जज्बा मानता हूँ, और ये जो हमारे फाउंडर हैं सोसाइटीज़ के, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ब्लड डोनेशन कैंप्स के, इनको बड़ा धन्यवाद करता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इस स्कैर्सिटी में इन्होंने जो सोसाइटी के लिए सेवा करने का जो जज्बा लिया है और इनकी उत्सुकता है, इसके लिए मैं इनको बहुत सैल्यूट करता हूँ। मैं खुद सैल्यूट करता हूँ, और डोनर्स को तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ डोनर्स का, बिकॉज दे आर द सर्वाइवर ऑफ सम नीडी पेशेंट्स। ये लाइफ देने वाले हैं लोगों को। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी मैटर्निटी वार्ड में हमारा जच्चा बच्चा वार्ड होता है, किसी में जरूरत पड़ जाती है, कोई एक्सीडेंट केस आता है, थैलासीमिया के बच्चे आते हैं हमारे पास, जिनको हर 15-20 दिन में, उनको कई बार महीने में जरूरत पड़ जाती है, डायलिसिस के पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो उनके लिए इस समय में कौन उनकी हेल्प मददगार है? ये सब ये ऑर्गेनाइजर्स एंड डोनर्स, दे आर हेल्पिंग दोज पर्सन्स। तो मैं तो इनको बहुत अपने तय दिल से धन्यवाद करता हूँ, और मैं शुभाशीष देता हूँ कि हमारे डोनर्स स्वस्थ रहे, हमारे ऑर्गेनाइजर्स स्वस्थ रहे, और इसी प्रकार ये हमारे सामाजिक सेवा में योगदान देते रहे। और ये मेरा इनके लिए संदेश है, और जो हमारा ऐसे घूम रहे सड़कों में, उनके लिए है कि वो प्लीज़, जो सरकार और प्रशासन का हमारे रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं बार बार आपके माध्यम से भी, आपके मीडिया के माध्यम से भी ये रिक्वेस्ट होती है कि भाई जो है
अननेसेसरी बिना काम के बाहर मत निकले। तो भी कुछ लोग हम देखते हैं, हम यहाँ भी देखते हैं, दुख आता है कई बार, क्योंकि प्रशासन किसके लिए कर रहा है? हम लोगों के लिए, सिर्फ समाज के लिए। हम आज सर्वाइव करेंगे तो हम आगे भी दुनिया देखेंगे और दुनिया के लिए कुछ काम करेंगे। दुनिया में आना एक बड़ी बात नहीं है, दुनिया में आके क्या काम कर रहे हैं हम लोग, किस लेवल का हम काम कर रहे हैं, अच्छे कर रहे हैं, बुरे कर रहे हैं। ये हमारी एक गुणवत्ता जो है इंसान की पर्सनैलिटी को दर्शाती है। तो हमने कोशिश ये होनी चाहिए कि हम समाज में, भगवान ने हमारे को इंसान बनाया है, बहुत अच्छा इंसान एक जीवन दिया है, तो इसमें ये है कि हम सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करें और समाज की सेवा करें। अब जैसे आज हमारे कितने ये अपना मास्टर जी है, ये रिंकू जी है, ये मिथुन जी है, सब हमारे ऑर्गेनाइजर्स जितने रहे इनको बाकी ये पास बनवाए डोनर्स के लिए। भाई आपने जो कोई रोक, अगर कोई आपको रोकता है तो आप बेहिचक आप जाओ और ब्लड डोनेट करो। और ये तो मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ सर, बहुत अच्छी। और आप भी बहुत धन्यवाद करता सर। आपने मतलब आप भी पूरा योगदान दे रहे हैं सर समाज सोसाइटी के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं सभी मीडिया ऑफिशियल्स का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ सर। और मेरे तो आपको बहुत चलिए सर, सैल्यूट करते हैं हम आपको, और वैन न्यूज की तरफ से, अपनी टीम की तरफ से आपको ये पुष्प हम लोग भेंट, आप डिजर्व करते हैं आपको। और इसी तरह रिक्वेस्ट करेंगे कि हम जो है इसी तरह जो है आप लोग हमारे को निर्देश देते रहे, जिससे हम सही काम करते हैं। निर्देश नहीं देंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए हमारे एक जो है, जिस तरह हमने आपको बताया, हमारी जो फाउंडेशंस हैं, हमारी जो सोसाइटीज हैं, वो एक फैमिली की तरह काम करते हैं। उसमें माँ, बहनें, भाई, एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं। आइए हम उनसे एक बार बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, मैम प्लीज अपना इंट्रोडक्शन आप दें। माई सेल्फ डॉक्टर हरविंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर। मैं सर यही कहना चाहूँगी, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, कि चाहे वो पुलिस है, डॉक्टर्स हैं, ब्लड डोनर्स हैं, मीडिया है, उनका बहुत ही बड़ा योगदान है। और इवन ब्लड के बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये किसी लैब में नहीं बनता, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये ह्यूमन बॉडी से ही हम ले सकते हैं। हालांकि हम सब जानते हैं कि ये जो यंग पर्सन्स होते हैं, उनमें कमी जल्दी ही पूरी हो जाती है, बट एक करेज है कि जो कंटिन्यूअसली आफ्टर 3 months ब्लड डोनेट करते हैं। संस्थाएं तो इनको यही कर सकती हैं कि मोटिवेट कर सकती हैं। और ये जो वॉरियर्स की लड़ाई है, इवन अपनी सरकार की जो लड़ाई है, वो जो कोरोना वायरस की कर्व है उसको फ्लैटन करने के लिए है। ये हम सब मानते हैं कि कोरोना वायरस को इतनी जल्दी ओवरकम नहीं किया जा सकता जब तक वैक्सीन नहीं बनाया जा सकता, बट हम इसको जितना पेंडिंग कर सकते हैं ताकि हमारे पास समाधान आ जाए। एक बात सुनी थी हमने, जब हम स्टूडेंट थे तब भी सुनते थे कि अमेरिका में इंसान की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, जो फॉरेन के यूरोप के बड़े बड़े रिच कंट्रीज हैं वहाँ इंसान की वैल्यू ज़्यादा है, उसकी लाइफ की वैल्यू है। बट मैं एक चीज़ अब महसूस करती हूँ, अमेरिका ने अपने लोगों की जिंदगी को दांव पे लगा दिया, यूरोप ने अपने लोगों की जिंदगी को दांव पे लगाया। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा कि अमेरिका बंद होने के लिए नहीं बना है, उसको बंद नहीं करना, क्लोज नहीं करना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसे ही चलेंगे। बट जो इंडिया है, हालांकि एक वेलबिंग इकोनॉमी है, बहुत रिच नहीं है, हमसे कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जब मोदी जी ने ये कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मेरे लिए मेरी पॉपुलेशन का लाइफ, मैं उसको किसी भी तरह से खरीद लूंगा, उसकी लाइफ को मैं अपनी इकोनॉमी को लौट करके भी खरीद लूंगा, वो तो नुकसान हम सहन कर लेंगे, बट हम अपने ह्यूमन बींग्स को नहीं खोना चाहते। मैं सैल्यूट करती हूँ सभी वॉरियर्स को, ब्लड डोनर्स को। लास्ट में 2 लाइनें कहना चाहूँगी सर। मैं बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ा है किताबों में, कहते जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें मझधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें मझधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सैल्यूट टू ऑल वॉरियर्स ऑफ कोरोना वॉरियर्स। वेरी डॉक्टर साहब, वेरी थैंकफुल फॉर यू। आपने इतना अच्छा मैसेज उनके लिए दिया। इस समय आपको लाइव टेलीकास्ट स्टेशन में आप देख पा रहे हैं, हमारे चंडीगढ़, बिहार, हर स्टेट के अंदर हमारे जो हैं, हर स्टेट के अंदर हमारे जो हैं सब लोग, जो हमारे मीडिया कर्मी भाई भी हैं, और उसके साथ हमारे और भी जो सोशल वर्कर्स हैं, हमारे और दर्शक हैं जो हमें देख पा रहे हैं। आइए हम लोग सहयोग फाउंडेशन के कुछ जो हमारे अधिकारी हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, आइए हम उनसे अब बात करेंगे। तो सर नमस्कार। सर नमस्कार जी। सर प्लीज अपना इंट्रोडक्शन दें। सर मैं रिंकू शर्मा, सहयोग फाउंडेशन कुरुक्षेत्र की तरफ से, और मैं आप सभी मीडिया कर्मियों को
दिल से सल्यूट करता हूँ कि जो कोरोना के टाइम में, कोरोना इस महामारी के टाइम में भी आप लोग एक छोटी से छोटी बात को लेके, एक छोटी सी छोटी प्रॉब्लम को लेके आप लोगों तक अब एक जागरूकता का संदेश दे रहे हो, बता रहे हो कि भाई हाँ, इससे किस तरीके से लड़ा जाता है, इस महामारी से किस तरीके से लड़ना है। मैं आप लोगों को भी सल्यूट करता हूँ। और सर, मैं सभी जितने भी डोनर यहाँ पहुँचे हैं इस ब्लड डोनेशन कैंप में, मैं उन दिल से सल्यूट। और मैं यही आप सभी देशवासियों से वैन न्यूज़ के माध्यम से यही बोलना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी के टाइम में आप सब सोशल डिस्टेंसिंग का अपने घर में रहकर इस देश को बचाने की एक मुहिम में इस देश का साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, किस तरह आपको ये मतलब जागरूकता आई कि इस समय हमें जो ब्लड डोनेशन कैंप लगाना चाहिए, या इसके क्या कहना चाहेंगे सर? अपने विचार रखें प्लीज। सर, हमें लगा कि हमारे पास माध्यम बहुत थे कि हम इस देश के लिए अपने किस तरीके से हम सहयोग कर सकें। सर, हमने देखा, हम दुनिया में देखते हैं कि जैसे रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और ब्लड की रिक्वायरमेंट के कारण, ब्लड की कमी के कारण वो उस मौत को छू लेता है जो उसके उस टाइम नहीं होनी चाहिए। तो सर, मैं यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें और इस ब्लड डोनेट से आप किसी एक व्यक्ति की भी जान बचा सकें तो आपका उस भगवान की सीढ़ी पे, उस स्वर्ग की सीढ़ी में आपका एक कदम स्वर्ग की सीढ़ी की तरफ जाएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया मैसेज आपने, जो हम वेरी थैंक्सफुल, बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके सर। देखिए, आप देख पा रहे हैं हमारे 2 डोनर्स और हमारे यहाँ पर आ चुके हैं जो कि ब्लड डोनेशन देने के लिए तैयार हैं। और इस समय उनका थोड़ा सा मेडिकल चेकअप होगा। जैसे देख पा रहे हैं, बिल्कुल बेड्स को सैनिटाइज कर दिया गया, बाकायदा उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनके हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसके बाद जो है बाकायदा जो उनका बदन का हिस्सा जो नग्न है, उनकी बाजू, उनके हाथ बाकायदा सैनिटाइज करने के बाद ही, कितना सिस्टमेटिकली देखिए काम चल रहा है। खाली मुंह पर मास्क लगाने से ही कोरोना नहीं भागता, उसको हमें हर चीज में ध्यान रखना है। हाथ मिलाने से लेके घर से निकलने तक, खान पान हर चीज लेते हुए आप देखिए किस तरह से बाकायदा उनको सैनिटाइज करने के बाद जो है उनको, दूसरे हमारे कैंडिडेट हैं देखिए, उनको भी बाकायदा से बताया गया कि सर इस तरह से आपको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद ही डोनेशन कैंप का जो काम है, ब्लड डोनेशन काम जो है वो काम शुरू होगा। तो आइए हम और आगे बढ़ते हुए और अपने आपको और कुछ, हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर आइए, हम उनसे आपकी बात करवाएंगे और उनके भी हम कुछ विचार लेंगे। सर नमस्कार। सर, हमारे प्रदीप कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रदीप जी, सब लोग अपने अपने घरों में बैठे हैं, सब लोग अपने घर में आराम कर रहे हैं, आप एक सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में बिल्कुल गेट पर खड़े हैं जहां पर मरीज भी आते हैं, जहां पर तंदुरुस्त भी आते हैं, तो इस मन में किसी तरह का कोई विचार नहीं आता कि हम कोरोना के टाइम में यहाँ खड़े हैं, ऐसा कुछ ऐसा? सर, रक्तदान करने का जज्बा हमारे को यहाँ पर ले आया है। मैं अभी तक 35 बार ब्लड डोनेट कर चुका हूँ सर, और मुझे अच्छा लगता है। ये मैसेज देख के मैं रक्तदान करने के लिए यहाँ स्पेशल आया हूँ सर। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मेरी जरूरत पड़े मैं रक्तदान के लिए तैयार रहूँ। और सहयोग फाउंडेशन और मेरे आदर्श जो हैं डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा जी, वो मेरे आदर्श हैं, उनको मैं कभी नहीं भूलूँगा। उनकी प्रेरणा से ही मेरे को रक्तदान करने की वो मिली। तो चलिए, बहुत अच्छा मैसेज सर ने हमें दिया कि देखिए कितना अच्छा लगता है कि ब्लड डोनेशन कैंप में अगर हम ब्लड, और 35 बार वो ब्लड डोनेट कर चुके हैं। आइए, जिस तरह देखिए आप देख पा रहे हैं, ये बेशक हॉस्पिटल है कि सोशल डिस्टेंसिंग का हम आपको लाइव दिखा रहे हैं, किस तरह ध्यान रखा जा रहा है। बिल्कुल डिसिप्लिन वाइज जो है सब लोग अपना, कोई कहने की जरूरत नहीं है, अपने आप इतने ऑनेस्ट आज की आवाम हो चुका है कि खुद ब खुद वो ऑनेस्टी के साथ डिसिप्लिन रख के बैठे हैं, स्पेस रख के बैठे हैं। आइए आगे बढ़ते हुए सर से हम एक बार बात करेंगे। और सर कुछ बताइए सर, आप भी कुछ संदेश दें, किस तरह का संदेश आप अपनी आवाम को देना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपकी इस मुहिम से लोग हमसे बहुत जुड़ पा रहे हैं। और लॉकडाउन के अंदर ही हमारा ये तीसरा ब्लड कैंप है। और पिछले कैंप में भी हमारा 59 यूनिट हुआ था, जो कि लगभग पूरे भारत में लॉकडाउन के समय में लगाया गया सबसे बड़ा रक्तदान है। और मैं आपके माध्यम से और रक्तदानियों को अपील करूंगा कि वह ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और इस किसी की जान बचाने में अपना अहम योगदान दीजिए।
तो सर किस तरह की अपील आप अपने आवाम से करना चाहते हैं? घर पे रहें, इस डिस्टेंस से हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा प्रशासन, हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट भी हर चीज़ की एक रिक्वेस्ट कर रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? सबसे पहले तो मैं डॉक्टर्स को, पुलिस कर्मचारियों को, नर्सेज को और सफाई कर्मचारियों को दिल से सैल्यूट करता हूं और मैं सबसे अपील करूंगा कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को पालन करें, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। चलिए, बहुत अच्छा मैसेज सर ने दिया। हम बहुत थैंकफुल हैं सर के कि उन्होंने ये मुहिम जो शुरू की। आज के समय अगर हमें कुछ चाहिए तो पैसा, राशन के साथ साथ एक अपनी स्वास्थ्य बहुत ज़रूरी चाहिए। और इसी तरह से हम आपसे एक अपील करते हैं, जैसे सहयोग फाउंडेशन ने जैसे ये किया, उसी तरह जन सहयोग हमारा जो है वो भी आज कई अधिकारियों को, कई पदाधिकारियों को, कई सोल्जर्स को सम्मान करेगा। तो आइए हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हम एक एक मिनट की खबर आपको देते रहेंगे। वैन न्यूज़ में अरविंदर सिंह।